voice of God spoke to Aaron. तो अब मूसा जो है वो परमेश्वर की जगह समान अरोन के लिए था और वो अरोन को बोलता था कि and said to him, cast down your rod. बोलता था कि अपने लाठी को नीचे फेंक दे. That means that Moses' rod was in the custody of Aaron. तो इसका मतलब यह बनता है कि मूसा का जो लाठी था वह आरोन के कैद में था. I want you to notice something here. मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेना चाहता हूँ इस जगह में, ये समय पर, which is very important. बहुत खास ऐसी ये बात, ज़रूरी बात. God said, take thy rod and cast it in front of Pharaoh. परमेश्वर ने कहा अपनी छड़ी ले, अपनी लाठी को ले और फिरौन के सामने उसे जमीन पर फेंक दे. एंड इट शैल बिकम अ सर्पेंट, और फिर वह सर्प बन जाएगी. Did you notice that it's that same rod that Moses tells Aaron to cast before Pharaoh? क्या आपने इस बात को ध्यान से देखा कि यह वही लाठी है जिसके विषय मूसा बोल रहा है आरोन को कि नीचे गिरा दे फिरौन के सामने. He didn't say cast my rod. अब यहाँ पर आप उसके शब्द को देख सकते हैं ध्यान से. उसने ये नहीं कहा कि आरोन तू मेरी लाठी नीचे गिरा दे. He said cast thy rod. परंतु मूसा ये बोला कि आरोन तेरा लाठी नीचे गिरा दे. So here we see he is talking about the same rod. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा वही उसकी जो अपनी लाठी थी जो आरोन को दी थी उसके बारे में ही आरोन को बोल रहा है. With which he was to do signs, जिसके द्वारा मूसा ने एक चिन्ह करना था. वह लाठी अब आरोन के हाथ में थी और वही लाठी के विषय में मूसा बोल रहा था. It was that same rod of Moses that was cast to the ground by Aaron. वही वो लाठी रही मूसा की जिसने आरोन ने लेना था और उसने वह जमीन पर फेंकना था, जिसके द्वारा वह फेंकने के कारण वह सर्प बन जाएगी. एंड यू रिमेंबर द स्टोरी इन वर्स 10. और फिर आप कहानी जानते हो कि 10वें वचन में क्या लिखा है. द बाइबल सेज एंड मोसेस एंड आरोन वेंट इन unto Pharaoh and they did so as the Lord had commanded. And Aaron cast down his rod before Pharaoh and before his servant, and it became a serpent. Then Pharaoh also called the wise men and the sorcerers, now the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments, for they cast down every man his rod, and they became serpents. But Aaron's rod swallowed up their rods. अब यह जो कहानी है इसके आगे क्या हो गया, इस विषय में निर्गमन में आप पढ़ रहे हैं 7 अध्याय के 10 वचन के आधार से. तो आप उस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे. 7 अध्याय के 10 से 12 वचन जो अभी मैंने इंग्लिश में पढ़े उसी को हम हिंदी में पढ़ेंगे. तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया. और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गई. तब फिरौन ने पंडितों और टोनहो करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया. उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई. The mantle, the same thing, they cast down their rods, and they all turned to serpents. But something beautiful happened, which we read in verse 12. अब ये जो था ये चद्दर के समानता में यह चीज़ है. यहाँ पर जो चीज़ ली गई है वो चद्दर नहीं है लेकिन यह लाठी है. अब इस लाठी को क्या किया गया, नीचे गिरा दिया गया और फिर वह सब के सब जो है वह सर्प बन गए. लेकिन एक बहुत ही खास बात और बहुत खूबसूरत जो देखने को मिलता है वह यह है कि जो हमने 12 वचन में पढ़ा, Aaron's rod swallowed up theirs. अब जो था वहाँ पर
जो चद्दर के समानता में, जैसे कहा गया था कि एक चद्दर के द्वारा कोई चमत्कार करना, तो इसके बदले में ये यहाँ पर एक देखने को मिलता है कि जो जादूगर थे, टोनहे थे, अपने तंत्र मंत्र के आधार से उन्होंने जो सर्प को लेकर आए, जो छड़ियों को नीचे फेंके और फिर वह सब छड़ियाँ जो लाठियाँ हैं वह सब कुछ सर्प बन गई। पर यहाँ पर एक विशेष बात, जो खूबसूरत बात हुई, वह 12 वचन में जो पढ़ने को मिलती है वह यह है, एरोन्स रॉड स्वैलोड अप देयर्स। जो आरोन का लाठी था वह लाठी सर्प बनी थी, उसने ये जादूगरों के, टोनहों के मंत्र तंत्र के द्वारा जो सर्प बन गए लाठियां, उन सब सर्पों को निगल लिया। परमेश्वर को महिमा हो, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। नाउ लेटर ऑन, आफ्टर द पीपल हैड कम आउट ऑफ इजिप्ट, अब उसके बाद देखो, जब लोग, इजरायली लोग मिस्र में से बाहर आ गए, आरोन बिकेम द हाई प्रीस्ट, और आरोन जो था महायाजक बन गया। ही वॉज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव टू द पीपल, और वह परमेश्वर का प्रतिनिधि बना वह लोगों के सामने। बट समथिंग हैपेंड टू दिस रॉड दैट आई वुड लाइक टू शो यू, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ इस लाठी के बारे में जो आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। One day the people became rebellious against God. एक दिन ऐसा हुआ कि यही इजरायली लोग जो थे मिस्र में से बाहर निकलने के बाद में बहुत ही हटीले बन गए परमेश्वर के विरोध में। And they grumbled against Moses and Aaron, और वो कुड़कुड़ाने लगे मूसा के और आरोन के विरोध में। And God said, I want to show you whom I have chosen from among you as priest. और परमेश्वर बोला कि मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि मैंने किसको चुना है याजक कहते हुए मेरे लिए, मेरी प्रजा के लिए, यानी इस्राएल के लिए। He said to Moses and Aaron, I want you to tell all of the 12 tribes of the children of Israel. उसने आरोन और मोसेस को ये बात कही परमेश्वर ने कि मैं बताना चाहता हूँ 12 जो गोत्र है इजरायली संतानों के, एंड present a rod before me, a rod for a tribe, and I will show which one I have chosen. तो 12 गोत्र जो है इजराइल के संतान के, उन्होंने आना है और फिर जो लाठी है परमेश्वर के सामने लाना है, और फिर हर एक गोत्र की लाठी जब परमेश्वर के सामने रखी जाएगी, उनमें से परमेश्वर चुनेगा और उस लाठी के ऊपर वह दिखाएगा कि कौन चुना गया है। And the Lord spake unto Moses saying, Speak unto the children of Israel. और फिर प्रभु परमेश्वर मूसा को और आगे बोला कि इजराइलों के संतानों के साथ बातें करो, and take off every one of them a rod according to the house of their fathers. और हर एक जन जो उसके घराने के, पिता के घराने के हैं, उनके द्वारा एक एक छड़ी को ले लेना। एक एक घराने से एक एक, उनके पिता के एक एक घराने से एक एक छड़ी ऐसे ले लेना। Of all their princes according to the house of their fathers, 12 rods. और जो उनके घराने के, उनके पिता के घराने के ऐसे 12 गोत्र है, हर एक 12 गोत्र में से एक एक जन का आपने लाठी लेना है, तो इकट्ठे 12 लाठी हो जाते हैं। राइट दाउ एवरी मैन्स नेम अपॉन हिज रॉड, एंड दाउ शalt राइट एरोन्स नेम अपॉन द रॉड ऑफ लेवी। और फिर उस लाठियों के ऊपर हर एक वो गोत्र के इंसान का नाम लिखना है जिसने वो लाठी दिया है, और फिर वो लाठी का नाम लाठी के ऊपर उस इंसान का नाम लिखना है। हर एक के नाम हर एक के लाठी के ऊपर एक एक करके लिखना है। एंड दाउ शalt राइट एरोन्स नेम, लेकिन आरोन का नाम जो है वह केवल आरोन के गोत्र के लिए, जो लेवी का गोत्र है उसके लिए रहेगा।
राइट एरोन्स नेम अपॉन द रॉड ऑफ लेवी, जो लेवी का गोत्र है उस गोत्र का कोई और इंसान नहीं लेगा लाठी, बल्कि केवल एरोन ही लेगा, अहरोन ही लेगा वो लाठी, और उसका नाम उस लाठी के ऊपर लिखा जाएगा। फॉर वन रॉड शाल बी फॉर द हेड ऑफ द हाउस ऑफ देयर फादर्स। अब एक लाठी एक पिता के एक घराने के जो प्रमुख होगा, जो मुख्य होगा, प्रधान होगा, बस उसी का एक लाठी रहेगा और उसका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो ये 12 प्रमुख रहेंगे, 12 ऐसे मुख्य रहेंगे घराने के, उस घराने से, और फिर उसका नाम उस लाठी के ऊपर लिखा रहा होगा। एंड दाउ शाल्ट ले देम अप इन द टैबरनेकल ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, और फिर उसको लेकर जाके उस तंबू में रखना है जो कलसिया का इकट्ठा होना होता है, मतलब जो प्रजा का इकट्ठा होना होता है, परमेश्वर के लोगों का इकट्ठा होना होता है। बिफोर द टेस्टिमनी वेयर आई विल मीट विथ यू, वहाँ पर जो गवाहियाँ होगी उसके पहले परमेश्वर कहता है कि मूसा को वो मिलेगा। एंड इट शाल कम टू पास, और फिर ऐसा हो जाएगा, दैट द मैन्स रॉड हुम आई शाल चूज शाल ब्लॉसम। अब ऐसा हो जाएगा उसके अंदर से कि जो लाठी परमेश्वर चुनेगा, उस याजक कहते हुए, इजराइलियों के लिए याजक कहते हुए चुनेगा, तो उस समय वो चुनी हुई लाठी के ऊपर फूलों का एक ऐसा शुरुआत आ जाएगा, छोटे छोटे पत्ते उसके ऊपर आएंगे। एंड आई विल मेक टू सीज फ्रॉम मी द मर्मरिंग्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, और यही तरीके से फिर इजराइलियों के संतान जो है, जो कुड़कुड़ा रहे हैं, उनको मैं चुप करा सकता हूँ, शांत करा सकता हूँ, रोक सकता हूँ। मैं रोकूंगा उनका कुड़कुड़ाना। वेयर बाय दे मर्मर अगेंस्ट यू, जब वे अब तुम्हारे विरोध कुड़कुड़ा रहे हैं। एंड मोसेस स्पेक अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, और मूसा जो है इजराइलियों के संतान के साथ बातें किया। एंड एवरी वन ऑफ देयर प्रिंसेस गेव हिम अ रॉड अ पीस फॉर ईच प्रिंस वन, और फिर मूसा के कहे अनुसार हर एक गोत्र के मुख्य इंसान जो था, उसने उसके खातिर एक लाठी का टुकड़ा ऐसा उसको सौंप दिया, अपने अपने पिता के घराने में से एक एक मुख्य। और फिर वह 12 ऐसे लाठियां इकट्ठी हो गई। एंड द रॉड ऑफ एरोन वॉज अमॉन्ग देयर रॉड्स, उन 12 में फिर अरोन का जो लाठी था वह भी उसमें मिलाया हुआ था। एंड मोसेस लेड अपॉन द रॉड्स बिफोर द लॉर्ड इन द टैबरनेकल ऑफ विटनेस, और फिर जो गवाह का तंबू था उस जगह, साक्षी का तंबू जो था, उस जगह में मूसा ने जो लाठियां थी सब इकट्ठे लाकर रख दी परमेश्वर के सम्मुख। एंड इट केम टू पास दैट ऑन द मॉरो, अब फिर ऐसा हुआ कि अगले सुबह मोसेस वेंट इनटू द टैबरनेकल ऑफ विटनेस, मूसा चला गया उस गवाह के तंबू के अंदर। एंड बिहोल्ड द रॉड ऑफ एरोन फॉर द हाउस ऑफ लेवी वॉज बटेड, और फिर उसने क्या देखा कि जो अरोन की लाठी थी उसके ऊपर छोटे छोटे एक नए ऐसे पत्ते निकलने शुरू हो चुके हैं। तो वह एक जीवित ऐसी लकड़ी बन गई थी, एक लाठी बन गई थी जिसके ऊपर एक नए नए पत्ते आने लगे। एंड brought forth buds and bloomed blossoms and yielded almonds, और फिर वो ऐसे आगे बढ़ते गए कि उसके ऊपर अच्छे अच्छे फूल, और फिर उसके फूलों के अंदर से अच्छे तरह से एक पके हुए समान बादाम उसके ऊपर लग गए। एंड मोसेस ब्रॉड
out all the rods from before the Lord unto all the children of Israel. और फिर ऐसा हुआ कि मूसा ने सारी लाठियों को परमेश्वर के सम्मुख से बाहर लाया, इज़राइल के संतानों के सामने लाकर रख दिया. एंड दे लुक्ड एंड टुक एवरी मैन हिज रॉड. और फिर हर एक जन आगे बढ़ा और अपनी अपनी लाठी को अपने पास ले लिया. एंड द लॉर्ड सेड अनटू मोसेस, ब्रिंग आरोन्स रॉड अगेन. और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, आरोन की लाठी को दोबारा लेकर आ. द टेस्टिमनी टू बी केप्ट फॉर अ टोकन एज अगेंस्ट द रिबल्स. ये एक गवाही के रूप में रखी जाएगी कि ये एक समय था कि जहाँ पर ये काम करना पड़ा था, जब इस्राएल लोगों के संतान जो थे उन्होंने ढिठाई करके हठीले बनकर बहुत कुड़कुड़ाए थे मूसा और आरोन के विरोध में. उसकी याद में इसे रखा जाएगा. एंड दाउ शल्ट क्वाइट टेक अवे देयर मर्मरिंग्स फ्रॉम मी दैट दे डाई नॉट. और फिर ये कारण था कि इनका कुड़कुड़ाहट निकालने का ये तरीका था, और इसका कारण ये था, इस तरह से कुड़कुड़ाहट निकालने का तरीका ये इसके कारण ऐसा किया गया ताकि वह मार नहीं डाले जाए. एंड मोसेस डिड एज द लॉर्ड कमांडेड हिम. और फिर मूसा ने जो परमेश्वर ने कहा था वैसा ही किया. सो डिड ही, और वैसे ही किया उसने. ये सब जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये सब कुछ गिनती के पुस्तक 17 अध्याय पहले से 11 वचन में लिखा है. हम उसको एक बार पढ़ेंगे. गिनती की पुस्तक 17 अध्याय 1 से 11 वचन. फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे. अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी. तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की. तब वह आग बुझ गई और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी. फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह ये 17 अध्याय पढ़ना था, मैंने गलती से 11 अध्याय को ओपन किया था. आई एम सॉरी. 17 अध्याय है, गिनती की पुस्तक 17 अध्याय और पहले वचन से 11 वचन तक है. तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी. और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे. और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेगी, और इस्राएली जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा. अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी. इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी. उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया. दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं. तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तो उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरोध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए. और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया.
द बाइबल टेल्स अस दैट Aaron's rod budded. अब पवित्र बाइबल यह बताती है कि अरोन का जो छड़ी था उसके ऊपर कलियां लगी और फिर वह खिल उठी. गॉड ब्रीथ लाइफ इनटू इट. तो परमेश्वर का जीवन का श्वास जो है वह उस छड़ी में फूका गया. एंड इट बडेड. यही कारण हुआ कि वह खिल उठी कलियों के साथ. एंड दैट शोड द पीपल दैट Aaron वॉज चोसन ऑफ गॉड. और उसी बात ने यह बात को दर्शा दिया लोगों के सामने कि अरोन की छड़ी के कारण अरोन चुना गया है परमेश्वर के द्वारा. अब ये जो छड़ी है वह एक कारण है, लोगों को देखना है और यह छड़ी बातें करेगा लोगों से कि यह खिलना जो छड़ी का है वह बताता है कि परमेश्वर ने अरोन को चुन लिया है. एंड द ट्राइब ऑफ लेवी. और फिर लेवियों के गोत्र को भी चुन लिया है. नाउ आफ्टर दिस द रॉड वॉज टेकन इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड. अब इसके बाद फिर से दोबारा वह छड़ी को परमेश्वर के उपस्थिति में ले लिया गया. इट वॉज केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. और वह परमेश्वर की उपस्थिति में रखा गया था. एंड इन द न्यू टेस्टमेंट द बुक ऑफ Hebrews टेस्टिफाइज टू दिस. और फिर नए नियम में जब हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री में इसके विषय में ये गवाही देता है. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna and Aaron's rod that budded. इब्रानी के 9 अध्याय के 3 और चौथे का आधा जो हिस्सा है वचन का उस तक ये पढ़कर मैं सुनाती हूँ जो इंग्लिश में हमने पढ़ा.